नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है मिस्टिकल एनर्जीज बाय नितिशा, मी बाय नितिशा। मेरा नाम है नितिशा श्रमाली और आज हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर कि आपके जो 3 से 6 महीने हैं आपके रिलेशनशिप्स के लिए ये 3 से 6 महीने कैसे रहेंगे। आप इन तीनों पाइल में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। ये पाइल 1, पाइल 2 और ये पाइल 3। आप थोड़ा समय ले सकते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इन पाइल्स की रीडिंग। आप अगर पर्सनलाइज रीडिंग्स चाहते हैं, ऐसा कोई सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है और आप जिसका निवारण चाहते हैं या फिर कुछ समझना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस चाहते हैं यूनिवर्स से, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिया गया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हेलो पाइल नंबर 1, देखते हैं आपके कार्ड्स। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग शायद ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हैं। आप अटक गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो रिलेशनशिप है ये मेरे लिए नहीं है और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी इस रिलेशनशिप को लेके वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। मे बी कि ये जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा तो आपकी एक्सपेक्टेशंस रही होगी कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी और मैंने जैसा सोचा है वैसा ही होगा, मगर कुछ कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती और चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं। आप में से कुछ लोग ऐसा भी एक्सपीरियंस हो सकता है आप लोगों का कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं। मैनिपुलेशन इन द सेंस आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं या फिर कोई और पार्टनर के साथ भी इन्वॉल्व हैं। ये भी आपको एक्सपीरियंस हो सकता है, मगर इन एक्सपीरियंसेस के साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि आपका जो आने वाला फ्यूचर है, मैं ये भी देख सकती हूँ कि आप लोगों के पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आएंगी जो आपको या तो न्यू जॉब दे सकती है या फिर आपका एक मूवमेंट कर सकती है। हो सकता है कि आप उस जॉब के चक्कर में अपना शहर चेंज कर दें और वहाँ आपको कोई नया बंदा या बंदी मिले। ये जो रिलेशनशिप आप न्यू शुरू इनकेस अगर आप चाहते हैं कि आप कोई न्यू रिलेशनशिप शुरू करें तो ये जो न्यू रिलेशनशिप होगी ये बहुत ही बढ़िया होगी और एक न्यू एक्साइटमेंट के साथ ये जो रिलेशनशिप है ये शुरू होगी। तो यहाँ पे अगर आप स्टक फील कर रहे हैं अभी आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में तो आपको डरने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जहाँ पे अपनी वैल्यू नहीं होती अपने को रहना भी नहीं चाहिए। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि अगर ये मैं रिलेशनशिप छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ तो आगे क्या होगा, तो आपको आगे से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे रहकर भी चीज़ें सही नहीं होने की संभावना है। देखते हैं आपके दूसरे कार्ड्स क्या कहते हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। चाहे अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद मैं स्टक हूँ या फिर आगे कुछ नहीं हो सकता या फिर यही जो रिलेशनशिप था यही मेरा भविष्य था और यही मैंने सोचा था, मगर आपको आगे जाना पड़ेगा। आपको ये सारी मोहमाया इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप की छोड़नी पड़ेगी क्योंकि आगे आपकी एक अच्छी दुनिया इंतज़ार कर रही है। नेक्स्ट कार्ड इज लाइक योर कमिटमेंट इज बीइंग लाइक टेस्टेड। अब यहाँ पर आप जिस उत्साह से या फिर जो इन्वॉल्वमेंट से आप यहाँ पे अटैच्ड थे इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, आपको निकलने समय बहुत मुश्किल होने वाली है, मगर वो मुश्किलें जो आप लेने वाले हो ये भी आपको एक चीज़ समझाएगी, आपको स्ट्रांग बनाएगी। ये जो एक्सपीरियंस है आपका इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप का ये काम आने वाला है और आपको बहुत बेहतर इंसान बनाने वाला है। अब आप यहाँ पे अटक के नहीं रह सकते हैं क्योंकि अगर आप अटक के रहेंगे तो आप हमेशा बंदिश में रहेंगे। आपको हमेशा वो जो एक थॉट है वो बार बार आपके दिमाग में आता रहेगा कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मेरा पार्टनर सही है, क्या मैं सही हूँ, वो सारे ख्याल आपके मन में आते रहेंगे। देखते हैं आपके अगले कार्ड्स।
बिग हैप्पी चेंजेस। तो आपको यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप एंड करूं और इसके बाद मैं कोई दूसरा रिलेशनशिप शुरू करूं या नहीं करूं। यहाँ पे जब आपकी हीलिंग हो जाए तभी आप ये रिलेशनशिप के ऊपर सोचें। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ और आप एक दूसरे रिलेशनशिप की उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले हीलिंग करनी है, आपको पहले अपने मन को समझाना है, आपको पहले अपने आप को समझाना है और उसके बाद ही आप कोई दूसरे रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हैं। बट बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ये भी मैं यहाँ रख देती हूँ। देखते हैं दूसरे कार्ड्स आपके। 7 डेडली सिंस। अब 7 डेडली सिंस जो हैं ये आपको मानवता के बारे में यहाँ पे आपको आइडिया आ जाएगा और आप शायद अपने आप से भी क्वेश्चन करने लगेंगे कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे ये सब सोचना पड़ा या देखना पड़ा, या फिर मेरे साथ ऐसा ये एक्सपीरियंस हुआ। बट ठीक है, मतलब थिंग्स हैपन एज वी से इन इंग्लिश, के होती है चीज़ें और हम उससे मूव करते हैं और सीखते हैं। बहुत सही मायने में सत्य तो यही है कि अगर आपको ये चीज़ पहले ही समझ में आ जाए सही टाइम पर, तो आप अपने आप को और अपने आसपास वालों को भी समझा सकते हैं और संभाल सकते हैं। फेस योर फियर्स। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आपको ये लग रहा है कि बाद में क्या होगा, या फिर मैं ये रिलेशनशिप ख़त्म करूं या नहीं करूं, मैं मूव ऑन करूं या नहीं करूं, बट इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है फिलहाल। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। सो इट टॉक्स अबाउट हनीमून। तो यहाँ पे ये वाला जो कार्ड है जो आपको न्यू अपॉर्चुनिटी और शायद एक न्यू रिलेशनशिप की तरफ लेकर जाता है। इस इंसान के साथ आप काफ़ी अच्छा समय स्पेंड करेंगे। हो सकता है कि आप लोग एक वेकेशन प्लान करें और कुछ अच्छा समय एक साथ बिताएं। आई होप कि आपको ये वीडियो सही लगा और आप इसको ये रेजोनेट कर पाए। आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पर्सनलाइज रीडिंग्स के लिए मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो भी आपके स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो पाइल नंबर 2, देखते हैं आपके कार्ड्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग शायद एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। मतलब शायद आपको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको खेलना कूदना पसंद है, आपको खाना पीना पसंद है, आपको बहुत एक्साइटमेंट पसंद है, मगर आप ये सब नहीं कर पाते हैं बिकॉज आपका जो पार्टनर है वो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करने देते हैं। शायद आपको बहुत मॉनिटर करते हैं, मतलब बार बार टोकते रहते हैं कि ऐसा मत करो, ये मत करो, ये करो, वो करो, वगैरह वगैरह। और मुझे ऐसा भी ये कार्ड्स देख के फीलिंग आ रही है इस वक्त कि शायद आप ये रिलेशनशिप से या तो मूव ऑन कर चुके हैं या फिर मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप खुश नहीं हैं। शायद ये जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे, मगर अब थोड़ा ऐसा हो गया है जहाँ पे आपको वो फीलिंग या फिर वो एक्साइटमेंट या फिर वो हैप्पीनेस नहीं आ रही है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी देख सकती हूँ कि ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पे स्टेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब आपको पैसे की कोई ज़्यादा ये कमी नहीं है, मगर आप यहाँ पे खुश नहीं हैं क्योंकि आप खुद अपने आप कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले सकते हैं और इसीलिए आप ये रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग शायद एक न्यू जॉब लेंगे, जहाँ पे न्यू जॉब लेंगे या फिर अपना शहर चेंज कर देंगे इस जॉब के लिए, और वहाँ पे आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपको चार्मिंग लगे और जो आपको ऐसा लगे कि मैं इस व्यक्ति के साथ इंटरेस्टेड हो सकता हूँ या हो सकती हूँ।
यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये जो व्यक्ति है ये इतना मैच्योर नहीं है। तो शायद आपको जो एक्साइटमेंट अभी महसूस हो सकता है कि वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या फिर शादी के लिए राज़ी नहीं हो, क्योंकि अभी उसकी मैच्योरिटी लेवल उतनी नहीं है। और ये रिलेशनशिप शादी तक जाने के लिए या फिर लॉन्ग टर्म पर जाने के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म लाइक ए कमिटमेंट में जाने के लिए थोड़ा सा वक्त लेगा। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी उस हिसाब से होनी चाहिए। या फिर अगर आपकी ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मुझे शादी करनी है या फिर मुझे सेटल होना है या फिर मुझे इसी इंसान के साथ रहना है लंबे टाइम के लिए या फिर सारी ज़िंदगी के लिए, तो फिर आपको ये इंसान के साथ मतलब ये रिलेशनशिप इनिशिएट करके आपको फ़ायदा नहीं होगा। देखते हैं आपके दूसरे कार्ड्स। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सो यहाँ पे जो आप शायद सोच रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये जो ख़त्म हो गया है उसके बाद मेरा क्या होगा या फिर मैं क्या करूँगी या मैं क्या करूँगा, तो ये सब आप छोड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तभी हमारे ज़िंदगी में नए अपॉर्चुनिटीज़ या फिर नए विचार और नए रास्ते खुलते हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं कि मैं इस व्यक्ति के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहूं, तो शायद वो सफल नहीं हो पाएगा, बिकॉज इस बंदा या बंदी की मैच्योरिटी उस लेवल पर नहीं है। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है यहाँ पर। देखते हैं आपके दूसरे कार्ड्स। न्यू बिगनिंग्स। यस, एक चीज़ ख़त्म हुई है तो नई चीज़ भी आएगी, न्यू चीज़ भी आएगी। तो यही ये कार्ड दर्शाता है कि न्यू बिगनिंग्स रहेंगी आपकी ज़िंदगी में। अपॉर्चुनिटी नॉक्स। यस, यहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। आपके पास ये जो अपॉर्चुनिटी है वो जॉब की भी हो सकती है, ट्रैवल की भी हो सकती है, और इस दौरान आपको ये न्यू पार्टनर आपको वहाँ पे मिल सकता है या मिल सकती है। देन हेल्पफुल पीपल। अब जब आप ये मुश्किल समय से जो आपका ये जो मुश्किल समय यहाँ पर आएगा जहाँ पे आपने मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली आप इन्वॉल्व हैं इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, और जब ये जब आप यहाँ से मूव ऑन करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत होगी, और उस सपोर्ट के लिए आपके पास लोग होंगे जो आपको सपोर्ट देंगे। ये आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके ऑफिस में जो कलीग्स हैं वो भी आपको यहाँ पे सपोर्ट दे सकते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा मेरे वीडियोस में और मेरे जो क्लाइंट्स हैं मैं उनको सेल्फ लव की बातें करती हूँ, इनफैक्ट मेरी फैमिली में भी, कि हमसे बड़ा हमारा प्यारा और कोई नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो कोई हमसे प्यार नहीं करेगा। हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट ही है जो हमको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, क्योंकि पहले हम अपनी इज्जत करें और उसके बाद लोग हमारी इज्जत करेंगे। ठीक है, तो चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, अपने आप से प्रेम करना, अपने आप से इश्क करना ना छोड़ें। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसको रेजोनेट हो पाए होंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स अगर आप लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू। हेलो, पाइल नंबर 3। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आप लोग को ऐसा लग सकता है कि मेरा जो पार्टनर है उसने कुछ चीटिंग करी है या फिर कुछ मैनिपुलेट किया है। कुछ तो हो रहा है आपके पीठ के पीछे जो आपको नहीं पता था और अब आपको पता चल रहा है। इस चीज़ की वजह से आपको थोड़ी परेशानी भी हो सकती है, आपको नींद भी नहीं आ सकती है और आपको थोड़ी एंग्जाइटी हो सकती है, थोड़ा स्ट्रेस बढ़ सकता है
बट ये सारी चीज़ों से निकलने के लिए आपको शायद ये रिलेशनशिप एंड करना पड़े, या फिर आप ये ऑलरेडी सोच चुके हैं कि आपको ये रिलेशनशिप एंड कर देना है। मगर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद ये रिलेशनशिप आपके लिए था भी नहीं। और जब आप आगे बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होगी जो मैच्योर भी होंगे, जो समझदार भी होंगे, और जो आपको सपोर्ट भी दे पाएंगे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कि मेरे को ये रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहिए या नहीं, या फिर मुझे मूव ऑन करना चाहिए या नहीं, तो मेरी सलाह तो यही होगी कि जो भी रिलेशनशिप आपको खुश ना रखे, उस रिलेशनशिप में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखते हैं आपके दूसरे कार्ड्स। कम्युनिकेशन इज़ द की। हो सकता है आपके मन में बहुत सारे ऐसे ख्याल आ रहे हों कि ये भी मुझे उसको बता देना चाहिए था, या मुझे उसको ये बता देना चाहिए था कि मुझे क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए, या फिर मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रही हूँ, वगैरह वगैरह। जो भी आपके मन में है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे बोलकर ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि मन में चीज़ें रखना आपके सेहत के लिए हानिकारक होंगी, क्योंकि आप बार बार वही सोच में जाते रहेंगे। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ये जो सिचुएशन जो आपके सामने आने वाली है, जहाँ पे आपको एक ऐसी व्यक्ति से आपकी जो मुलाकात होने वाली है, यहाँ पे अगर आपको लगे कि यही बंदा या बंदी मेरे लिए सही है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो पहले वाला रिलेशनशिप का जो बैगेज है या जो एक्सपीरियंस है, शायद वो आपको इस व्यक्ति से आगे बढ़ने में थोड़ी सी परेशानी दे। मतलब ऐसा भी होता है ना कभी कभी, जब हमारा जो पास्ट है वो हमको आगे नहीं बढ़ने देता, हमको लगता है कि शायद ये व्यक्ति भी ऐसा ही होगा, शायद उसके मन में भी ये वही सारे ख्याल होंगे जो पहले वाले व्यक्ति के मन में थे। तो यहाँ पे ये जो जजमेंट है ये आपका रहेगा, क्योंकि आपको ये भरोसा आना चाहिए कि ये जो न्यू व्यक्ति है या फिर ये जो नया रिलेशनशिप है, ये मुझे करना चाहिए या नहीं। एक बार आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो व्यक्ति है ये सही है, तब आपको यहाँ पे शुरुआत करनी चाहिए। और उसके पहले आपको अपने आप हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने मन को हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके दूसरे कार्ड्स कहते हैं वेकेशन। यस, आपकी जो एंग्जाइटी लेवल्स हैं या फिर आपको जो परेशानी हो रही है अभी आपके मानसिक तौर पर, उस चीज़ से मुक्ति लेने के लिए आपको एक वेकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही है। यही चीज़ है जो आपको हील करेगी। हो सकता है कि आप अपने चाहने वालों के साथ थोड़ा समय स्पेंड करें, आप अपने फैमिली के साथ थोड़ा समय स्पेंड करें, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाएं, जो आपको थोड़ा बेटर फील करवाएंगे। लीडरशिप, सेट योर गोल्स। अब ये जो रिलेशनशिप जो ख़त्म होने वाला है या फिर जो हो चुका है, उसके पहले आपको ये फाइनल करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं रिलेशनशिप से। मतलब जस्ट बिकॉज कि मेरे एक फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है या मेरे एक फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है तो मेरा भी होना चाहिए, उस सोच से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो शायद आपको तकलीफ हो सकती है। आपको पहले खुद क्लियर होना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए और आपको रिलेशनशिप क्यों चाहिए और आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से। वो क्लैरिटी आपको अपने मन में होनी चाहिए। लेट गो। जो हो चुका है वो हो चुका है, जो हो सकता था वो हो चुका है। अब आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप को एक न्यू अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। केमिस्ट्री, जैसा कि मैंने कहा, दिस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ये जो व्यक्ति हैं शायद आप इनको इग्नोर ना कर पाएँ, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग रहने वाले हैं या रहने वाली हैं। मगर मेरी आपको एडवाइस यही होगी कि आप जिस सोच से अभी आप जा रहे हैं, उस सोच से निकल कर एक दूसरे रिलेशनशिप में जाने के लिए आपको बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। पहले आप अपने मन से हो जाइए तैयार कि आप सचमुच ये रिलेशनशिप चाहते हैं या नहीं, क्या आप कोई न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या नहीं, और उसके बाद ही ये फैसला लें। आई होप कि आपको ये वीडियो सही लगा होगा और आप इसे ये रिलेट कर पाए होंगे।
आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पर्सनलाइज रीडिंग्स के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।